Hello, friends. Today we have with us the renowned numerologist Dheeraj Miglani ji. I, your host Ashish Kumar, welcome Dheeraj ji and all our viewers to the third episode. In today's episode, we will learn about the influence of number 6 and 7 on our lives. धीरज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो नंबर 6 है, न्यूमेरोलॉजी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये भी बताइए कि नंबर 6 अगर कोई मूलांक है या भाग्यांक है तो ये किसी भी इंडिविजुअल के जो उसका परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जो रिलेशन है या उसकी फैमिली लाइफ है, उसको ये कैसे अफेक्ट करता है या उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार आशीष जी और सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। जी सर, तो बात करिए आपने न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 की। ठीक है, तो नंबर 6 होता है शुक्र देव, और अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो लक्ष्मी जी का नंबर भी माना जाता है नंबर 6 को। ठीक है, तो नंबर 6 आज की लाइफ में होना सबसे जरूरी है, क्योंकि आज की लाइफ में किसको पैसा, दौलत और अच्छा घर, गाड़ी, इसकी किसको जरूरत नहीं है। तो जिसको भी इन सब चीजों की जरूरत है उनको नंबर 6 की कृपा की जरूरत है। ठीक है, तो नंबर 6 आपको एक फैमिली मैन बनाता है या फैमिली वुमन बनाता है, जिससे कि आप अपनी फैमिली से बहुत जुड़ाव रखते हो। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप का नंबर माना जाता है। इससे आपके लव रिलेशनशिप देखे जाते हैं, आपकी मैरिज देखी जाती है, आपका विदेश जाना देखा जाता है 6 नंबर से। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो 6 मूलांक वाले लोग होते हैं काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। ठीक है, इनके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। अब पैसे की कभी कमी नहीं रहती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा है 6 नंबर वाले सारे ही लखपति या करोड़पति मिलेंगे। नहीं, आपको जो डेली लाइफ में जैसे मिडिल क्लास लोग भी आपको 6 नंबर वाले मिलेंगे, लेकिन उनको जब भी पैसे की जरूरत होगी, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी फैमिली में, आपके आसपास में कोई भी 6 नंबर वाला इंसान होगा, बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं 6 नंबर वाले। ठीक है, तो इनको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी ये कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे, इनका इंतजाम हो जाता है। तो 6 नंबर इतना प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, इसको लग्जीरियस नंबर बोला जाता है, और इनको ये थोड़ा सा दिखावे में भी जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे 1 नंबर तो ओरिजिनली रॉयल है, ठीक, बट 6 नंबर उतना रॉयल नहीं है, पर इनकी लाइफ में लग्जरी आती है, तो ये थोड़ा सा फिर उसमें दिखावटी भी कर देते हैं कि अच्छा अगर कोई ब्रांडेड चीज पहन के निकलेंगे तो सब जगह गाते फिरेंगे, दिस इज, ये मेरा ब्रांड है, ये मैंने इस ब्रांड की शर्ट ली है, मैंने इस ब्रांड की जीन्स ली है या जूते लिए, तो वो अपना ब्रांड सबको आपको बताते हुए दिखेंगे। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा इंसान हो जो अपने ब्रांड का शो ऑफ कर रहा हो या अपनी गाड़ी का शो ऑफ कर रहा हो कि ये मेरी मर्सिडीज है, तो वैसे मर्सिडीज वाले को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बट फिर भी आपको ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जो कहेंगे आई बॉट द लेटेस्ट BMW, लेटेस्ट मर्सिडीज। तो वैसी उनकी आदत होती है। और 6 नंबर आपको फैमिली से जोड़ता है, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे बनाता है, तो इसके लिए 6 नंबर होना बहुत ही जरूरी होता है। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। आप धीरज जी के एपिसोड नंबर 2 को आप देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार आप दोबारा से बता दीजिए कि क्या यह मूलांक ही होना चाहिए 6 नंबर, या भाग्यांक का भी असर पड़ता है। देखिए आशीष जी, मैंने अपने लास्ट एपिसोड में भी जो हमने किया था मूलांक भाग्यांक के ऊपर, उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जो मूलांक होता है, डेट से जो हमारा 6 नंबर बनता है, डेट मतलब 6 नंबर, 15 नंबर और 24 नंबर, इससे जो भी मूलांक बनेगा, ठीक है, वो उनके अंदर ये पर्सनैलिटी के जो मैंने आपको अभी बताए, पर्सनैलिटी वाइज उनके अंदर ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, कि वो शो ऑफ करेंगे, उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। बट जब 6 नंबर भाग्यांक में आता है, ठीक है, तो ये आपके ऑक्यूपेशन को बताता है।
ठीक है, तो जिनका भाग्यांक 6 नंबर है उनके लिए हम प्रोफेशंस क्या बताएंगे? उनके लिए प्रोफेशंस है ब्यूटी रिलेटेड कोई भी काम। ठीक है, चाहे आपका सैलून है, चाहे आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अब जैसे आप इन फ्रंट में हैं, मैं फ्रंट में हूँ। एक्टर्स हो गए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स। ठीक है, ये लोग भी डायरेक्टर्स वैसे 3 नंबर के अंडर आते हैं, क्योंकि वो बिहाइंड द कैमरा रहते हैं। डायरेक्टर्स, राइटर्स वो 3 नंबर के अंडर रहते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा जितने भी फैशन रिलेटेड काम होते हैं, फैशन डिजाइनर, ये सब 6 नंबर के अंडर आते हैं। कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी काम आपको 6 नंबर के अंडर मिलेगा। तो तो भाग्यांक से हम प्रोफेशन देखते हैं। पर हाँ, बिकॉज आपका भाग्यांक भी 6 है, अगर भाग्यांक से भी नंबर आपका 6 आ रहा है तो आपके अंदर ये पर्सनैलिटी वाइज ये जो चीजें हैं वो तो मिलेंगी ही। पर आपको मेनली जब आपका भाग्यांक 6 होता है तो आपको उससे प्रोफेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपको प्रोफेशन उस टाइप का चुनना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि जिसका भाग्यांक 6 है, अब वो चला जाए टीचिंग लाइन में। ठीक है, टीचर बन जाए, टीचर है, टीचिंग है, 3 नंबर का काम, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो वो फिर उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप वही इंसान को आप इंडस्ट्री में ले आओ, आप किसी भी तरीके की न्यूज एंकरिंग में ले आओ, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। जिनका मूलांक 7 नंबर हो और जिनका भाग्यांक भी 7 नंबर हो, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? या ऐसा भी संभव है कि मूलांक 7 नंबर हो मगर भाग्यांक 7 नंबर नहीं हो? तो बेसिकली हाँ 7 नंबर वालों के लिए इन द सिमिलर फैशन आप क्या सजेस्ट करेंगे? अब आ गए हम 7 नंबर पे। नंबर 7 होता है जिसको हम बोलते हैं साधु। ठीक है, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। और 7 नंबर थोड़ा सा हम बोलते हैं इसको कि ये भटकाव में रहता है। ठीक है, इसको 7 नंबर वालों को पता नहीं होता कि इनको कौन सी लाइन चुननी है, ये कहाँ पे जाना है। मतलब एक कंफ्यूजन इनके दिमाग में रहती है। ठीक है, बट 7 नंबर कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्ट करता है सब चीजों से। ठीक है, आपका डिटैचमेंट करवा देता है किसी भी चीज से, चाहे वो पैसे से हो, फैमिली से हो। तो 7 नंबर को हम बहुत ज्यादा रिलायबल नंबर नहीं मानते। ठीक है, तो 7 नंबर अगर ये स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, किसी भी तरीके का मेडिटेशन में चला जाता है, किसी भी तरीके का यू नो तो इसको एक बल मिलता है। तो ये थोड़े से अच्छे हम उसमें मान सकते हैं। पर अगर 7 नंबर है और वो मेडिटेशन भी नहीं करता, तो आप देख समझ लो कि फिर उसकी लाइफ बहुत गड़बड़ गड़बड़ रहेगी। तो ये 7 नंबर के लिए बहुत जरूरी है कि वो मेडिटेशन जरूर करें, वो किसी तरीके के ध्यान में इन्वॉल्व जरूर रहे। और 7 नंबर को ये अगर हम मूलांक बता लेंगे। रहे हैं 7 नंबर जिनका मूलांक है। मूलांक मूलांक ठीक है, 7 नंबर को बहुत मतलब अगर हम बोलें तो 7 नंबर के लिए हम बोलते हैं कि इनको लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। क्योंकि 7 नंबर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 7 नंबर है केतु। ठीक है, केतु के पास ये इतना पोर्शन राहु का है, उसके बाद गर्दन के नीचे का पार्ट केतु का है। तो इस वजह से जो 7 नंबर वाले हैं, केतु को हम बोलते हैं कि केतु के पास ये ऊपर का पोर्शन नहीं है, तो उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 7 नंबर जो है, एक तो वो इस दुनिया में सेवा करने के लिए आया है। ठीक, और दूसरा क्योंकि क्योंकि फुल बाकी की बॉडी उसकी उसके पास है, तो वो सेवा करने आया है। दूसरी चीज कि ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने घर वालों की बात कम मानेंगे 7 नंबर वाले। पर जो इनके फ्रेंड्स या बाहर का कोई भी इंसान इनको कोई बात बोलेगा तो बहुत जल्दी मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास दिमाग दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, और ये बड़े दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। क्योंकि अब आप इसमें अगर हम देखें कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जिनके पास आंखें नहीं होती, वो अपनी इंट्यूशन पे काम करते हैं। तो 7 नंबर की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। 2 नंबर चंद्रमा का है, और 7 नंबर को छोटा चंद्रमा बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य और छोटा सूर्य माना जाता है राहु को, और वैसे ही चंद्रमा और छोटा चंद्रमा माना जाता है
7 नंबर को। ठीक है, तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो 7 नंबर वालों के लिए मैं बताऊं कि इनको वो चीजें दिख जाती हैं जो आंखों वाले नहीं देख पाते। मैं बात कर रहा हूँ पैरानॉर्मल चीजों की, भूत प्रेत। वैसे देखिए, नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करता हूं मैं किसी भी तरीके से, बट अगर कहीं पे किसी घर पे या किसी जगह पे नेगेटिविटी होती है तो इनको बहुत जल्दी पता चल जाती है। एंड दे मतलब उनको बहुत जल्दी भनक पड़ जाती है कि ओके, अगर अगर 7 नंबर वाला किसी से मिल रहा है तो वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेगा कि सामने वाले की वाइब कैसी है। अगर वाइब अच्छी नहीं है तो वो बहुत जल्दी पहचान के उस चीज से दूर हो जाएगा। इसलिए 7 नंबर वालों की बात को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। और 7 नंबर के लिए मैं ये भी बोलूंगा कि 7 नंबर वालों की थोड़ी सी ना जबान थोड़ी सी कड़वी होती है। ठीक है, ये और क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है तो ये अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली सामने वाले को कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले को बहुत दुख जाती है, सामने वाले को बहुत पेनफुल लगती हैं वो बातें। बट ये इनको रियलाइज ही नहीं होता कि इन्होंने कुछ ऐसा ज्यादा बोल दिया। इनके हिसाब से वो बहुत बहुत नॉर्मल इन्होंने बात बोली है, बट क्योंकि वो सोच के नहीं बोली है तो इसलिए इन्होंने एक फ्लो में बोल दी और सामने वाले को इतना बुरा लग जाता है कि शायद उसको समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, और क्योंकि इनके पास गर्दन से नीचे का पार्ट है तो इसके लिए इनको पेट से रिलेटेड काफी इश्यूज रहते हैं। और इनको मतलब आप गर्दन से लेके कमर तक इनको कुछ ना कुछ इशू आप देखोगे। चाहे इनकी कमर में दर्द हो, इनके डाइजेशन सिस्टम इनका खराब हो, या इनको मतलब अगर सिंगल सेवन की बात नहीं कर रहा हूँ, डबल या ट्रिपल सेवन जिन लोगों के पास होता है तो आप देखोगे कि उनके उनकी सर्जरीज तक हो रखी होती हैं। मतलब उनको उनके कहीं ना कहीं कट जरूर लगा हुआ होता है बॉडी के इस पोर्शन में। और किसी का गला खराब, किसी का पेट खराब, किसी का कमर में दर्द, तो ये सब चीजें इनके साथ रहती हैं। और 7 नंबर जब भी 7 नंबर का पर्सनल ईयर आता है, ठीक है, तो 7 नंबर में आपको ऐसी बीमारी होती है कि जिसका जो डायग्नोज नहीं हो पाती। तो ये भी एक 7 नंबर, क्योंकि एक रहस्यमयी नंबर है। ठीक है, तो इसमें इस दौरान अगर आपको कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका डायग्नोज आप 4 डॉक्टर्स के पास जाओगे, चारों अलग अलग चीजें बताएंगे आपको, तो वो प्रॉपर डायग्नोज ना होने की वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। और 7 नंबर वाले, अगर आप भाग्यांक की बात करें, जैसे मूलांक की ये सारी बात बताई मैंने आपको, तो भाग्यांक में 7 नंबर वाले इनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, तो इनको रिसर्च वाले कामों में जाना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन काम जितने भी ये टेक्निकल काम होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा करते हैं, रिसर्च के काम में बहुत अच्छा करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे जिसमें ढूंढना, मतलब आप देखोगे 7 नंबर वाले अक्सर जो वो एक खुदाई वाला काम होता है जिसके अंदर पुरानी पुरानी सभ्यताओं को ढूंढते हैं। 7 नंबर वाले आपको ऐसे खोजी लोग मिलेंगे, ये डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, आप 7 नंबर वाले को एक बात बता दो कि सामने मेरे को ना उसके बारे में कुछ पता करना है, तो 7 नंबर वहीं से अपना डिटेक्टिव माइंड शुरू कर देगा। और वो उसके पीछे 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 जब तक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं ले आएगा वो आराम से नहीं बैठेगा। तो 7 नंबर वाले ऐसे खोजी लोग बोलते हैं हम इनको। ठीक है, तो इनको रिसर्च के कभी कोई भी काम रिसर्च के बिना नहीं करते। तो रिसर्च इनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। पत्रकार भी बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं तो उनको वो बातें कहीं कहीं से, जैसे आजकल बहुत से चलते हैं कैमरा लगा के जाते हैं और ठीक है, तो वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, तो वैसे वाले 7 नंबर हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई 7 नंबर वालों को जी लेकर के कि उनकी जी पेट से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, एब्डोमिनल इश्यूज, और जी बोलते कड़वा हैं। जी तो इसको लेकर के नॉट ओनली फॉर 7 नंबर वाले, बाकी लोगों के लिए भी जी मैं एक कपलेट मुझे याद आ रहा है जो कबीर दास ने लिखा था। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आपहु शीतल होए। 7 नंबर के लिए जैसे मैंने बताया कि इनके लिए रिसर्च से रिलेटेड प्रोफेशन बहुत अच्छे रहते हैं।
पत्रकारिता में भी बहुत अच्छा करते हैं। खोजी पत्रकार इनको बोला जाता 6 और 7 जो नंबर वाले हैं, मूलांक वाले हैं, उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? है। देखिए, 6 नंबर जो है, जैसे मैंने बताया कि शुक्रदेव का नंबर है, लक्ष्मी जी का नंबर है। तो 6 नंबर के लिए ना, मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जो शायद कुछ लोगों को अटपटी सी लगे, कि 6 नंबर को पैसा बचाना नहीं चाहिए। ठीक है, 6 नंबर के लिए हम पैसा बचाने को कभी नहीं बोलते, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो उनकी एक बेसिक नेचर है, लक्ष्मी जी की नेचर है कि वो एक जगह टिक के नहीं रहना चाहती। ठीक है, तो इसके लिए हम 6 नंबर वालों को बोलते हैं कि आप पैसे का फ्लो बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ आ रहा है और जा नहीं रहा। आप उसको, पैसा जो आ रहा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं खर्चा कर दीजिए। आप अपनी लग्जरी पे, क्योंकि 6 नंबर वालों के लिए बोला जाता है कि वो जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतनी ही उनकी आमदन बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है 6 नंबर वालों के लिए, कि उन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पैसा आता है तो अपनी संदूक में रख दिया या अकाउंट में रख दिया, जैसे भी। ठीक है, तो वो बचाने में लग जाते हैं। तो 6 नंबर वालों के लिए हम बचाने को बोलते नहीं है। हम बोलते हैं कि आप, पैसा आ रहा है, आप कहीं लगा दो, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दो, कुछ कर दो, पर आप लो, पैसे को सिर्फ ऐसे ही पड़ा मत रहने दो। तो ये 6 नंबर वालों के लिए। 7 नंबर वालों के लिए अगर आप पूछो तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी होती है कि उन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, आप 7 नंबर वाले को कान में गोल्ड की बालियां, जैसे हम पुराने समय में तो सभी बच्चों को पहनाया करते थे, तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता था। ठीक है, जिसको मतलब उस टाइम के लोग पता नहीं क्या सोच के कान छिदवाते थे और बच्चों को बालियां पहनाते थे। लड़कों को भी बालियां पहनाते थे, क्योंकि राजा, जितने भी पहले के राजे होते थे, सबके कानों में बालियां होती थी। तो आज हम सिर्फ 7 नंबर वालों को ये बोलते हैं कि उनके कान में छेद करवा के उनको बाली पहनानी चाहिए, जिससे कि उनके जो ये 7 के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो दूर होते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और आज मैं आपको एक अलग से, मतलब न्यूमरोलॉजी से हटकर एक अलग मैं एक रेमेडी देना चाहता हूँ अपने सारे व्यूवर्स को। तो जिनको भी लो बीपी का इशू रहता है, या जिनको भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो उन लोगों के लिए मैं आज एक छोटी सी रेमेडी दे रहा हूँ, कि आपने अपनी जो सूर्य नाड़ी है, मतलब राइट हैंड, राइट नॉस्टल है, इसको आपने एक्टिव करना है। कब करना है? एक तो जब आप वॉशरूम जा रहे हैं सुबह फ्रेश होने, उससे पहले, पहले 5 मिनट, और वॉशरूम जाने के दौरान भी आपने अपने राइट नॉस्टल को, ठीक है, इसी से आपने सांस लेनी है, इसी से छोड़नी है। ठीक, ये हमारी होती है सूर्य नाड़ी। और यही चीज आपने करनी है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, ताकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, वो अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि सूर्य हमारे ये राइट हैंड वाली सूर्य नाड़ी होती है, और ये होती है चंद्र नाड़ी। ठीक है, तो आप जितना इसको यूज करोगे उतनी आपके शरीर में ज्वाला, अब जैसे आपके ठंड का मौसम है वहां पे दिल्ली में, तो आपको जब बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो, तो आप सिर्फ ये कोशिश, आप ये करके देख सकते हैं, आप सिर्फ सूर्य नाड़ी का प्रयोग कीजिए, आपके बॉडी में ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी, आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ऑपोजिट, जिनका हाई बीपी रहता है, जिनको सर में दर्द रहता है, जिनको माइग्रेन का इश्यू है, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छी जो चीज है, उनके लिए है चंद्र नाड़ी। क्योंकि उनके बॉडी में, जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि उनको चंद्र नाड़ी अपनी एक्टिवेट करनी चाहिए,
जब भी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हाई बीपी का इश्यू है, तो उस टाइम पे चंद्र नाड़ी एक एक उंगली से बंद कीजिए और दूसरी उंगली से देखिए कि आपकी इस नाड़ी से अ, आपकी हवा पास हो। तो ये आपके लिए आपकी चंद्र नाड़ी को अच्छा करेगी, और आप एकदम से आपको रिलैक्स फील होगा कि हाँ आपको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आपका सर दर्द भी में फर्क आएगा, बीपी भी आपका थोड़ा सा नॉर्मल होगा। जैसे हम बोलते हैं कि गुस्से के टाइम पे आप काउंट करना चाहिए, 1 2 3 4, तो ये उसी चीज को और ज्यादा उससे बेटर तरीके से काम करती है। नया साल आ रहा है, जी 2025 अप्रोचिंग स्टेज पर है। तो नंबर जी। 6, नंबर 7 जिनका मूलांक हो, उनके लिए हम्म। नया साल या जो नया महीना है, फोर्थ कमिंग जनवरी, वो कैसा रहेगा? देखिए, अब नया साल जो है, जो नया साल आ रहा है वो आ रहा है 2025। ठीक है, जिसका टोटल अगर हम करेंगे तो वो आता है नंबर 9 पे। ठीक है, नंबर 9, ओवरऑल अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो 9 नंबर थोड़ा सा एग्रेसिव ईयर रहेगा। ठीक है, इस ईयर में आप बहुत सी उठापटक भी देखेंगे। उठापटक इन टर्म्स ऑफ जैसे आपस में दो देशों का युद्ध हो। ठीक है, युद्ध के कई जगह पे आसार बनेंगे। और क्योंकि 9 नंबर आपको एग्रेसिव बनाता है, वहां पे कोई भी शांति से बात नहीं सुनता। ठीक है, तो 9 नंबर आपको युद्ध की तरफ लेके जा रहा है। बहुत से देशों के अंदर जहां पे टेंशन ऑलरेडी चल रही हैं, वहां पे युद्ध होने के चांसेस हैं। पर दूसरी तरफ 9 नंबर धरती का नंबर भी है। ठीक है, तो इस टाइम पे रियल एस्टेट में एक उछाल आने की काफी संभावना है। ठीक है, और शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन जा सकती है ओवरऑल। और आपने पूछा कि 6 और 7 के लिए, तो देखिए 6, अब 6 के साथ नंबर, दूसरा नंबर कौन सा है? मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब तक आपका कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता और आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, हमारी प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, अब मूलांक 6 के लिए 6 9 का दुश्मन है। तो अगर आप मुझे सिर्फ मूलांक के आधार पर पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि 6 नंबर वालों के लिए, जिनका मूलांक है, उनके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा ईयर नहीं रहेगा। पर 7 नंबर वालों के लिए अच्छा ईयर जा सकता है, क्योंकि 7 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा नंबर है वो देखना जरूरी है। क्योंकि 7 अपने आप में, क्योंकि 9 नंबर भी एक आध्यात्मिक नंबर है। और इस ईयर में मैं बोलूंगा 2025 में लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हनुमान जी का नंबर है 9, इसमें नॉन वेज और अंडा और शराब वगैरह, जितने भी इस तरीके की चीजें हैं उनको अवॉइड करें। जितना आप नॉनवेज और अंडा अवॉइड करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ में आप ग्रोथ देखोगे। क्योंकि 9 नंबर का साल आपको देने के लिए आ रहा है। इसमें थोड़े से मैं बोलूंगा कि एक्सीडेंट्स वगैरह से भी बचने की जरूरत है सभी लोगों को, क्योंकि 9 नंबर थोड़ा सा आपसे ब्लड मांगता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा आपको वाहन चलाते हुए अपना, चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्पीड कम रखिए और अच्छे से चलाइए। आपने बोला पर्सनल ईयर, तो पर्सनल ईयर से आपका मतलब है उनका बर्थ ईयर? नॉट बर्थ ईयर, पर्सनल ईयर का एक अलग कैलकुलेशन होती है। पर्सनल ईयर हम निकालते हैं जब आपकी डेट, आपका मंथ, और जो करंट ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पर्सनल ईयर निकलता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम कोई भी एक जनरल, कोई भी 3 अक्टूबर 1951 हमने एक डेट उठा ली। ठीक है, तो 3 और अक्टूबर, अक्टूबर 10, तो 3 और 1 4, 4 और अगला ईयर कौन सा है? 2025, तो वो 9 आ गया। तो 3 + 1 + 9 इज इक्वल टू 13, तो आ गया 4। तो उनका पर्सनल ईयर निकलेगा 4।
तो उसके अंदर जो आपका बर्थ ईयर है उसका कोई लेना देना नहीं है। उस बर्थ ईयर की जगह पे आपका जो करंट ईयर चल रहा है, जिस ईयर के लिए हम देख रहे हैं पर्सनल ईयर, उस ईयर को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पर्सनल ईयर निकलता है और उसी के अकॉर्डिंग 1 to 9 देखते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि नंबर 9 सबके लिए है, वो ओवरऑल प्रोडिक्शंस के लिए है। ठीक है, हम किसी बंदे की उससे नहीं निकाल सकते कि मूलांक देखा और उसका नंबर 9 के साथ देख दिया कि 2025 में 6 नंबर वाले कैसा करेगा। दैट इज रॉन्ग वे टू प्रोडिक्ट अबाउट एनीवन। क्योंकि पर्सनल ईयर आपको एक ओवरऑल आपके बारे में बताता है कि आपका ये ईयर कैसा जाने वाला है। क्योंकि एक कॉम्बिनेशन को जब हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम पर्सनल ईयर निकलता है, तब पता चलता है हमें। So friends, if you have any questions related to numerology, or if you want to ask Dheeraj ji something specific, you can write them in the comment box or WhatsApp us. Keep watching the Hillary Times. Jai Hind.